सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह किसी को भी अज़ाब कब्र में मुब्तला कर सकते, किसी को भी। शरहु सुदूर में मैं साथ साथ किताबों के नाम भी पढ़ रहा हूँ क्योंकि बात बड़ी नाजुक करने जा रहा हूँ, तो आप समझना कि मैं जो वो जिम्मेदारी उन पर है जिन्होंने लिखा है, मेरी हैसियत नाकिल की। शरहु सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, अब दिल के कानों से सुनना। एक सहाबी कहते हैं, गालिबन हज़रत अबू राफ़ी कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बकी गया। मदीने मुनव्वरा का जो कब्रिस्तान है उसको बकी कहते हैं, जन्नतुल बकी। शायद उसी निस्बत से आपने जो वो ये कॉन्फ्रेंस का नाम भी रखा, बकी। जी जी, अल्लाह नसीब कर दे बकी, आमीन आमीन सबको, आमीन। जिनके नसीबे हैं फिर नसीबे हैं। आका अलैहिस्सलाम के साथ में कब्रिस्तान गया बकी में, तो मैंने देखा कि हुजूर कह रहे उफ उफ उफ, अगर उफ उफ, मुझे ऐसा लगा कि हुजूर मुझे कुछ कहना चाहते। तो मैंने कहा हुजूर मुझे कुछ कहने का, नहीं तुझे नहीं कह रहे, एक कब्र वाले को देख रहा हूं कि इसको जहन्नम की आग की ज़रा पहनाएगी। अल्लाह, रसूलुल्लाह के दौर की बात, अल्लाह के रसूल के दौर की बात, आका के दौर। क्या फरमाया? इसको जहन्नम की ज़रा, आग की ज़रा इसको पहनाएगी। मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह आग की ज़रा क्यों पहनाएगी? तब आका फरमाते हैं इसको मैंने एक मर्तबा ज़कात वसूल करने भेजा था। दिल के कानों से सुने, अज़ाब कब्र की बात। मेरे भाइयों ये कोई बोल, फिर कह रहा हूँ इसको सीरियस लेना। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ इमाम सयूती के हवाले से। इमाम सयूती कौन? इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी सैयदी आला हज़रत। जब भी फतावा रज़विया में इमाम सयूती का नाम लिखते हैं तो लिखते हैं खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। हाय हाय हाय। ये बेक वक्त मुफस्सिर भी कुरान के, मुअर्रिख भी हैं, मुहद्दिस भी हैं और सूफी भी हैं। इतने बड़े बुजुर्ग हैं। इन्होंने कमोबेश 70 मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का दीदार किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और खुद फरमाते हैं किसी मसले में मुझे इश्काल होता और वो मेरा मसला हल नहीं होता तो मैं डायरेक्ट रसूलुल्लाह से पूछा करता। सुभान अल्लाह। हुजूर रहनुमाई फरमाया करते थे। ये हाल है उनका, इमाम सयूती का। वो इमाम जलालुद्दीन सयूती अपनी किताब शरहु सुदूर में लिख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक कब्र की तरफ इशारा करके उफ उफ कहा, तो जो सहाबी साथ थे उन्होंने कहा हुजूर मुझे कहना चाहते, कहा नहीं, इस कब्र वाले की तरफ इशारा है कि इसको आग की ज़रा पहनाई गई है। या रसूलल्लाह क्यों? तो कहा मैंने इसको ज़कात वसूल करने भेजा था, ये ज़कात वसूल करने के लिए गया था, उस ज़कात में ज़रा आई थी, ज़कात के मद में ज़रा आई थी, तो इसने खयानत करते वो ज़रा अपने पास रख ली, और जब अपने पास रख ली तो ये उसी के पास रह गई, और अब उसकी कब्र में ये ज़रा उसके लिए आग की बनाकर उसको पहनाई गई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिसको ज़कात वसूल करने के लिए भेजे और वो शख्स खयानत कर जाए ज़रा के मामले को लेकर, फिर कहते हैं इमाम सयूती लिख रहे हैं इसको जिम्मेदार हुए, मैं नाकिल हूं। आप बताएं मेरी और आपकी हैसियत क्या है? लोगों का पैसा लेकर हड़प करके हाजी नमाजी बनने वालों, लोगों का गसब कर करके इधर उधर भाग जा करके फिर चंद दिनों के बाद नेकी का लिबादा ओढ़ लेने वालों, कुछ लोग तो ये सोचते चलो यार इसका ले लो उसका ले लो, दबा लो, ये कर लो, फिर नेक बन जाओ, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। याद रखना इस्लाम खुर्द बुर्द का मजहब नहीं है। हुजूर फरमा रहे कि जिसको मैंने ज़कात वसूल करने के लिए भेजा और वो ज़रा में उसने खयानत की, वो ज़रा आग की बनाकर उसको पहना दी गई है। तो मेरे भाइयों हम तो क्या क्या कर रहे हैं, कोई मोबाइल चोरी कर रहा है, हत्ता के चोरी का काम मुसलमानों के दरमियान इतना आम हो चुका है कि अब मस्जिद में भी अगर नया कोई लोटा ला करके आदमी रखता है तो मस्जिद का मुअज्जिन उसको भी जंजीर से बांध करके रखता है, यानी कि कहीं यहाँ का लोटा चोरी ना हो जाए। कोई मटके के पास पानी रखता है मस्जिद में तो वो गिलास भी जंजीर
سے باندھ کے رکھا جاتا ہے گلاس بھی چوری نہ ہو جائے۔ جس قوم کی اخلاقی حالت اتنی گر جائے وہ قوم عزت اور وقار کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے؟ مسلمانوں ہم ہی تھے شاہ جہاں کے دور میں جب برطانیہ حکومت نے ہندوستان کی سرزمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور شاہ جہاں کی حکومت میں دیکھو کہ ہندوستان کی رعایا کا کیا حال ہے، تو وہ جو رپورٹ لے کر کے گئے تھے انگلستان، یہ کہا کہ شاہ جہاں کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ روڈ پر ہم نے نہ کسی کو بھیک مانگتے دیکھا اور نہ روڈ پر ہم نے کسی کو چوری کرتے دیکھا۔ یہ اپنی حکومت میں اس ہندوستان کا حال تھا۔ کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت میں نہ راستے پہ کوئی چوری کر سکتا تھا، اللہ اکبر، نہ راستے پر اللہ اکبر کوئی بھیک مانگ سکتا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں یہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے ماحول بنایا تھا، اور آج ہم خود چوری کریں۔ اگر جلسوں میں بھی جاتے ہیں، مزارات پر بھی جاتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، اور کسی کو اعلان کرنا پڑتا ہے جیب کتروں سے ہوشیار رہے۔ مسلمانوں کے جلسے میں جیب کترے کیوں؟ مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر موبائل چور کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف زبان کا مسلمان بنے ہو، کلمہ زبان سے پڑھے ہو، دل میں کلمہ کہاں ہے، ذہن میں کلمہ کہاں ہے، کلمے کے افکار کہاں ہے؟ اقبال نے اسی کو رونا روتے تو کہا تھا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، عقل نے کہہ دیا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ اس دنیا کے اندر جو چاہے کر لو، لیکن ایک دن قبر ہے، قبر، اور قبر کا عذاب بڑا دردناک ہے۔